देखिए, स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है। इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया। अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। आपको इवेन बिहार विधानमंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो चल रहा है और हंगामे रोज रोज देखने को मिल रहे हैं। जो मुद्दा कल उठा था कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो समीक्षा की बात कही गई थी, और फिर से आज आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे एमएलए कैंपस हो या एमएलसी कैंपस हो, वहां भी शराब की आपूर्ति जो है वो हो जा रही है। बिहार में शराब सिर्फ नाम के लिए बंद है, लेकिन हर जगह उसकी आपूर्ति हो रही है। और साथ ही जहां आपूर्ति नहीं हो पा रही है या जहां जो भी चीजें इससे संबंधित है, कहीं ना कहीं युवा जो है सूखे नशे की तरफ भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील जी, उनके पूरे बयानों को सुनिए आप। क्या पूछना है, बोलिए ना। बोलिए ना। वो तो बात मैंने कह दिया है, बात मैंने कर दिया। बोलिए, जल्दी बोलिए। अशोक चौधरी ने कहा कि आपको अकल नहीं है, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है। तो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से अकूत कमाई संपत्ति अर्जित किया हो तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है। लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया। अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधानमंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है। और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधानमंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है। वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक। अरे भाई, आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं,
सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी में। नाम बता दीजिए सुनील जी। नाम बताना ब्लड जांच होना चाहिए। तो सुना आपने कि आरजेडी से सुनील कुमार का क्या कुछ जो है शराब से संबंधित जो मुद्दे सदन में उठाए गए हैं उनके प्रति क्या कुछ जो है वो कह रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार में बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सरा। बहुत बहुत धन्यवाद।